Hello everyone, welcome back to Let's Crack SSC Exam with India's largest learning platform। तो गाइज आज का जो सेशन है वो है आपका सिलॉग। आज हम सिलॉग पढ़ने वाले हैं, तो जितनी देर भी हम सिलॉग पढ़ेंगे वो आप लोगों को काफी फायदेमंद महसूस होगा। तो गाइज शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम एंड रेलवे एग्जाम। तो गाइज ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको एसएससी और रेलवे की तैयारी कराई जाती है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस सिलॉग्स को ढंग से पढ़िए। यदि अभी तक आपको टूटा फूटा सिलॉग आता है या नॉर्मल सिलॉग आता है, बिल्कुल भी सिलॉग नहीं आता, तो ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यदि आपको सिलॉग आता है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, तो आप इस सेशन को मत देखिए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको जो मेथड आता होगा वो आप भूल जाओगे, या आपको बिल्कुल नहीं आता, मतलब आपको आता है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहते हैं सिलॉग में, तो आज का सेशन आपको बिल्कुल सिलॉग जीरो से लेकर शिखर तक आपको कराया जाएगा। तो गाइस जुड़िए फटाफट से हम लोगों से। देन मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, जिसे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है, क्लियर कर रखे अपने गवर्नमेंट एग्जाम लाइक कैट एंड एफ कैट। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम आप हमारा सर्च कर सकते हैं एसएससी एनग्रेव के नाम से, या आप सर्च कर सकते हैं लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम के नाम से। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स के नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी क्लास की पीडीएफ या आपको जो भी लिंक है, हमारी जितनी भी क्लासेस के लिंक है वो आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। मेरी जो क्लासेस का टाइमिंग है गाइज, वो मंडे से फ्राइडे 12 बजे का टाइमिंग होता है 12 PM पर, जहाँ पे मैं आपको लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ। चाहे वो आपका कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी एग्जाम हो, एसएससी के जितने एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी क्यों ना हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस क्यों ना हो, तो ये सारी की सारी तैयारी आप लोगों को कराई जाती है हमारे इस चैनल पे। तो गाइस शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यदि आपको तैयारी करनी है तो आपको कहाँ आना है, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पर आना है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम से, सोनल के नाम से। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप मेरे को फॉलो कीजिए मेरे नाम से, सोनल के नाम से। आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं। स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग है वो है मेरा 4:15 बजे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक। देखो अनअकैडमी पर ये नहीं है कि सिर्फ आपको पेड वाले ही बच्चे देख सकते हैं या आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप एक बार देखिए, हमारा फ्री कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, आप उस पर फोकस कीजिए। स्पेशल क्लास मिलती है आपको 4:15 बजे। जब आप स्पेशल क्लास लेते हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं। उस कॉइन्स का मैं बताऊंगी आपको यूज़ क्या होता है। कॉइन्स आपके मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको लाइव क्विज कराई जाती है। जैसे ये तो आपको क्लास है, तो इसमें आपकी क्या की जाती है, लाइव क्विज की जाती है। यूट्यूब पे ही आपका एक सेशन रखा जाता है लाइव क्विज का। उसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको एक कोड देते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के थ्रू, और वहां से आप उस कोड से एक्सेस करके एक क्विज दे सकते हैं जो आपके टीचर करा रही हैं, ठीक है। देन कॉइन्स का मैं महत्व बताई थी कि कॉइन्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जो कॉइन्स है, आपने स्पेशल क्लास ली, आपको कॉइन्स मिली, या तो वो आप हमें डेडिकेट कर सकते हो कैप की फॉर्म में, या आप उन कॉइन्स को जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना हो, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यूपीएससी, बैंक, नीट, या आपके किसी भी दोस्त को लेना हो, तो गाइस आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन होता है काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स होता है। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, आपको बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं, बहुत सारा कंटेंट दिखता है आपको। एक बार आपने पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको जरूरत नहीं है थिएटर में पैसे फूकने के लिए। वैसे ही हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। आपने एक बार पैसे लगा दिए, देखो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए 6,072 यदि आप इस कोड को यूज करते हो SONAL और अप्लाई करते हो, तो ये आपको पड़ जाएगा 5400 का या 6480 का। साथ ही साथ यदि आप स्पेशल कॉइन्स भी यूज करते हो तो आपको इस पे 10% का ऑफ मिल जाएगा दोनों पे। तो गाइस सोनल प्लस स्पेशल कॉइन यूज करोगे तो टोटल आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। अब मैं आपको बताई थी नेटफ्लिक्स की कहानी, वैसे ही हमारा है अनअकैडमी। अनअकैडमी क्यों ऐसे हमारा, अनअकैडमी पे जितने भी आपके एजुकेटर हैं जो आपके एसएससी पर पढ़ा रहे होंगे, तो वही एजुकेटर आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने मेरे कोर्स से
सब्सक्रिप्शन परचेज करा है तो आप सिर्फ मेरा कोर्स देखोगे, नहीं, जितने भी एसएससी पर आपके कोर्स चल रहे होंगे आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनमें एनरोल करा सकते हैं। आप कोई भी एजुकेटर, लाइक मैथ के बहुत सारे एजुकेटर की वैरायटी आपको मिलेगी, रीजनिंग के मिलेगी, जीएस के मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की भी वैरायटी मिलेगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि जहाँ पे आपको 3 महीने के लिए, आपको ये नहीं रहेगा कि 3 महीने का कोर्स है, अरे यार खत्म करना है खत्म करना है। हर महीने आपका इसी सब्सक्रिप्शन में कोर्स आता है, हर महीने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनअकैडमी ने ये सब्सक्रिप्शन का बहुत अच्छा पंगा निकाल रखा है। हमारे टाइम पे तो था नहीं रियली में, मतलब मेरे को बहुत दुख होता है कि हमारे टाइम पे भी होता तो मजे ही आ जाते हमारे, हमें इतने पैसे ना लगाने पड़ते, और वैसे भी ऑनलाइन है, घर बैठ के आप पढ़ सकते हो, आपको कहीं दिल्ली में या कहीं भी रहने की जरूरत नहीं है, आराम से फोकस करोगे अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, तो गाइज देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिलॉग। सिलॉग में अभी तक आपने, वही मैं बात रिपीट करूंगी, जो भी आपने पढ़ा वो भूल जाइए यदि आप वाकई में सिलॉग पढ़ना चाहते हो। यदि आप चाहते हो कि सिलॉग आपको बहुत अच्छा आता है, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल सिलॉग पढ़िए, मेरे से मत पढ़िए। फिर जो आपको आता है उसको अच्छे से रखिए, क्योंकि पेपर में ये मैटर नहीं करता कि आपने किस मेथड से सिलॉग किया है पेपर में ये चीज मैटर करती है कि आपके क्वेश्चन कितना सही है सिलॉग का। तो उस पर फोकस करते हुए मैं आज आपको सिलॉग पढ़ा रही हूँ। सिलॉग पेपर में आया तो आपका गारंटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और सिलॉग आते ही आता है पेपर में, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे कोई भी रूल हो, सिलॉग गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगी, जो भी चीज़ मैं समझाऊंगी, ध्यान से कान खोल के आंखें गड़ा कर चीज़ों को समझना। ठीक है, देखो सिलॉग का जो मेथड है वो है मेरा पहले 150। ठीक है, इस मेथड से मैं आप लोगों को सिलॉग पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात, स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं सिलॉग में, और सिलॉग जो मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी में आप आराम से सिलॉग को पढ़ लोगे। यदि आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो कुछ नहीं करना, 150 करना है। वर्ड का क्या है, चीत टाइगर को टाइगर ही लिख सकते हैं। यदि मैं इसको ये लिख दूं, ऑल टाइगर आर काउ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सभी टाइगर काउ है, काउ 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 है, ऐसे ही लिखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस पे हिंदी और इंग्लिश की ज्यादा जरूरत है आई डोंट थिंक सो। ठीक है, समझते हैं। सिलॉग में होते हैं आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे। स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, कौन से कीवर्ड आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए यदि मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेटमेंट के बारे में, वैसे बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे मैम सिलॉग सिलॉग सिलॉग, तो फाइनली सिलॉग आ चुका है, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है सिलॉग में। स्टेटमेंट यदि आपकी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट यदि आपकी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यदि स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो यदि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, यदि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो कंक्लूजन भी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। कंक्लूजन भी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। एग्जाम्पल के साथ करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लीजिए, हवा मत बनाइए, और यदि ये लंबी क्लास जाती है तो गैप दे दे के क्वेश्चंस को कीजिए या समझिए। जैसे पहले आपने 1 घंटे की क्लास देख ली, फिर 2 घंटे की देख ली, फिर 3 घंटे की देख ली। ठीक है, ऐसे एक एक घंटे को ब्रेक कर करके कीजिए, लेकिन जितने भी रूल मैं समझाऊंगी उसको ध्यान से फोकस के साथ समझना। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, मैंने बताया स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, यदि पॉजिटिव कीवर्ड के बारे में बात की जाए तो 2 कीवर्ड आपके पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से, ऑल और सम। ये दोनों जो कीवर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और मैं यदि नेगेटिव कीवर्ड के बारे में बात करूं तो नेगेटिव कीवर्ड कौन से होते हैं, नो और सम नॉट। कौन कौन से होते हैं, नो और सम नॉट। पॉजिटिव कीवर्ड इज ऑल एंड सम, नेगेटिव कीवर्ड इज नो और सम नॉट।
इससे पूरा आपका सिलॉग बनेगा। ठीक है, अब ऑल और सम को कैसे आपको 150 मेथड से करना है। ठीक है, अब ये भी तो जरूरी है कि 150 मेथड से कैसे आप करोगे, तो इसको भी सीखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने कीवर्ड देखा गाइस ऑल, ठीक है, ऑल कीवर्ड देखते ही आपको क्या कर देना है, वर्ड्स पे लिख देना है 150। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी। जैसे ऑल दिवाकर आर आकांक्षा। ठीक है, ऑल दिवाकर आर आकांक्षा। तो यहां पे दिवाकर क्या आ गया 100 और आकांक्षा क्या आ गई 50। हिंदी की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, हमने देखा यहाँ पे ऑल कीवर्ड है, दिवाकर पे 100, आकांक्षा पे 50। नेक्स्ट, यदि हम यहाँ पे सम ले लें, तो सम को देखते ही आपको रख देना है 50 एंड 50। सम को देखते ही आप लोगों को क्या रख देना है 50 एंड 50। अब जैसे आपने सम देखा वहां पे आपने 50 एंड 50 रख दिया, तो एक बार एग्जांपल ले लो। जैसे सम कृष्णा आर स्नेह। ठीक है, तो यहां पे कृष्णा पे क्या बन जाएगा 50, क्यों, क्योंकि ये सम है, और स्नेहा पे क्या बन जाएगा आपका 50। बस इतनी सी रखना है, रखना सीखो पहले तो चीजों को कैसे रखना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद गाइस नो पे आ जाओ। यदि नो कीवर्ड पे देखोगे तो नो कीवर्ड पे रखा जाएगा आपका 100 एंड 100। नो कीवर्ड पे क्या रखा जाएगा आपका 100 एंड 100। यदि नो कीवर्ड पे आपका 100 एंड 100 रखा जाएगा तो यहां पे आपका बनता है जैसे कैसे, नो देबू आर काजल, नो देबू और काजल। तो जैसी नो देखा तो देबू पे 100 और काजल पे 100, देबू पे 100 और काजल पे 100। तो ये तो आपको रखना आ गया होगा, बहुत आसान है भी रखना, कोई बड़ी बात नहीं आती है। अब देखो, यदि बेटा मैं यहाँ पे सम नॉट के बारे में बात करूं, ठीक है, सम नॉट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कीवर्ड पे रखा जाता है आपका 50 और 100। कैसे रखा जाएगा, सम रजत और समीर, सम रजत आर समीर आर नॉट, ठीक है, क्योंकि नॉट है, आर नॉट समीर। तो यहां पे जैसे ही आपने आर नॉट रख दिया तो पहले उस पे रजत पे बन जाएगा 50 और समीर पे बन जाएगा आपका 100। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अभी तक आपको तो लग रहा होगा माय गॉड आ रहा है आ रहा है आ रहा है समझ अच्छी बात आ रहा है समझ में, गुड। नोट डाउन कर लो किसी कॉपी में, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, नोट डाउन नहीं करोगे तो अपनी कॉपी पेन उठा लो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो भाई, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इन 50-100 से हमें कैसे पता चलेगा कि कंक्लूजन राइट है या गलत है, बहुत प्यारी चीज है। ये क्वेश्चन तो भाई पहली बार सुना, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। ठीक है, यदि स्टेटमेंट में आपका 100 है, यदि स्टेटमेंट में आपका 100 है तो कंक्लूजन में 100 जा सकता है या नहीं जा सकता, मेरे को इतनी सी बात बता दो। यदि स्टेटमेंट में आपका 100 है तो कंक्लूजन में 100 जा सकता है या नहीं जा सकता, बिल्कुल। जैसे किसी ने मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, अब मेरे से भास्कर आ गया मांगने के लिए, मैम मैम मेरे को 100 रुपए दे दो, मुझे टॉफी चॉकलेट खानी है। अब मेरे पास 100 रुपए, तो मैं उसे 100 रुपए दे सकती हूँ, मेरे को किसी से उधारी नहीं मांगनी। लेकिन उसकी एक शर्त है भास्कर की, मैम आप किसी से उधारी नहीं मांगोगे, आप मेरे को 100 रुपए दे दो। अब मेरे पास 100 रुपए हैं, वो मैंने भास्कर को दे दी टॉफी चीजें खाने के लिए, तो बिल्कुल भाई यदि मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो मैं 100 रुपए भास्कर को दे सकती हूँ, तो बिल्कुल फॉलो हो गया। ठीक है, अब यदि मेरे स्टेटमेंट में 100 है, अब एक और महापुरुष आया मेरी जिंदगी में, प्रिंस आ गया। प्रिंस कहता है यदि मैम आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से क्या मेरे को 50 रुपए मिल सकते हैं। मैं कहूंगी बिल्कुल मिल जाएंगे भाई, 100 से 50 रुपए तो मैं दे ही सकती हूँ, तो बिल्कुल भाई 50 रुपए वो ले गया मेरे से। अब मेरे पास 50 रुपए हैं, अब क्या है मेरे पास
50 रुपए। अब यदि मेरे पास 50 रुपए है तो अंकित आया अंकित आया। अंकित क्या कहता है, मैम आपके पास 50 रुपए हैं, क्या मेरे को 50 रुपए आप दे सकते हो? मेरे को चिल्ड्रन पार्क लेके जाना है, किसी को झूला झुलाएगा उसको वहां पे। मैंने कहा बिल्कुल भाई, ले जा 50 रुपए मेरे से, तो मैं उसे 50 रुपए दे सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन आपका फॉलो हो जाएगा। अब मेरे पास 50 रुपए, अगेन मेरे पास 50 रुपए। यदि मेरे पास 50 रुपए हैं, अब कोई ऐसा महापुरुष आ गया मेरी जिंदगी में जिसने मेरे से 100 रुपए मांग ली। अब मेरे पास तो 50 रुपए, अब मांग सामने वाला 100 रुपए रहा है। अब मैं 100 रुपए कैसे दे दूं भाई, उधारी भी नहीं ले सकती, शान कम हो जाएगी। अब बेटा यदि मैं स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में 100 है, क्या मैं 50 रुपए से 100 रुपए सामने वाले को दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकती। जब मैं उसे पैसे दे ही नहीं सकती, जैसे पुष्पा आ गई मांगने के लिए, मैडम 100 रुपए दे दो, मैं कहूंगी बेटा मेरे पास 50 रुपए हैं, अब उसका मुंह लटक जाएगा। मुंह लटक जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन होती है जहां पे कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं होता 150 में, यदि स्टेटमेंट में 50 हो और कंक्लूजन में 100 हो, तो इस कंडीशन में आपका जो कंक्लूजन है वो आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। बिना एग्जाम्पल समझे तो भाई कुछ नहीं आएगा जिंदगी में। देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है आपका, ऑल भास्कर आर चेतना। ठीक है, कंक्लूजन क्या कहता है हमसे, कंक्लूजन ये कहता है हमसे, सम भास्कर आर चेतना, सम चेतना आर भास्कर। जो अभी तक मैंने रूल पढ़ाए हैं एकदम फटाफट से पढ़ लो, जो रूल मैंने अभी पढ़ाए हैं वो फटाफट से पढ़ लो। नो भास्कर आर चेतना, सम चेतना आर नॉट भास्कर। अब क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, कलर तो लिए नहीं मैंने डिफरेंट डिफरेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी मैंने रूल पढ़ाए हैं एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। बताने वाली मैं बैठी हूं अभी, लेकिन खुद से ट्राई करो। स्टेटमेंट 1 है, कंक्लूजन 4 है, बताओ। भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपका कीवर्ड क्या है, ऑल है। यदि ऑल कीवर्ड है तो भास्कर पे क्या लगेगा आपका 100 और चेतना पे क्या लगेगा आपका 50, क्योंकि ऑल कीवर्ड है। और ऑल क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, ऑल आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होने के बाद भास्कर पे लगता है 100 और चेतना पे लगेगा 50। ठीक है, और ऑल क्या है, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सबसे स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैंने यही बताया था, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा। अब इसमें से पहले ये देखो कि कौन सा आपका पॉजिटिव है, कौन सा आपका नेगेटिव है। सम है, सम आता है आपका पॉजिटिव। अगेन सम है तो सम आता है आपका पॉजिटिव। नो है तो नो बनेगा आपका नेगेटिव। सम नॉट है तो वो बनेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, इतनी सी बात है। अब बहुत प्यारी सी बात है भाई, कोई मुश्किल ही नहीं आती। मुश्किल क्यों नहीं आती भाई, यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो किसी भी हालत में बनेगा नहीं। यदि नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा तो ये दोनों तो आपकी कंक्लूजन गलत हो गए। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 150 गलत हो गए। अब बचे हमारे पहले और दूसरे, पहले और दूसरे को चेक कर लो भी। 50 एंड 50,
क्योंकि सम है तो सम पे लगेगा 50 एंड 50। अब चेतना आपका 50 है, चेतना 50 से 50 जा सकती है। भास्कर आपका 100 है तो 100 से 50 जा सकता है, ठीक है। क्योंकि 50 से 100 नहीं जा सकता, लेकिन 50 से 50, 100 से 50, 100 से 100 जरूर जा सकता है। भास्कर आपका 100 है, 100 से 50 जा सकता है। चेतना आपकी 50 है, चेतना 50 से 50 जा सकती है। तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन क्या हो गए हैं आपके, बिल्कुल सही हो गए। तो फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और किसी के दिमाग में अब ये आ रहा होगा मैंने यही कहा था, अब तुम लोगों के दिमाग में एक उड़न खटोला सा घूम रहा होगा, मैम रीस्टेटमेंट तो गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि रीस्टेटमेंट गलत होता, पॉसिबिलिटी में गलत होता है वो, ठीक है, वो भी समझेंगे। लेकिन मैंने अभी यही कहा, यदि सिलॉग पढ़ना है तो अब तक जो भी पढ़ा हुआ है तुमने, टूटा फूटा मरियल सा, सब भूल जाओ। जब तक नहीं भूलोगे ये भी नहीं आएगा समझ में। लिखवा लो, अंगूठा लगवा लो कहीं पे, आ जाए तो समझ में, नहीं आने का भी समझ में। तो सिलॉग जितना भी आता है सब भूल जाओ। और यदि नए तरीके से सीखना है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो क्लास को देखो, मजा आएगा। हम खुद कह रहे हैं भाई, बढ़िया लगेगी क्लास, ठीक है। चलो भाई, स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लेते हैं भाई। अब नो की ले लेते हैं, नो की ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, मजा आ जाएगा वो थोड़ा सा। सम आरोही आर राकेश कुमार जीना आर नॉट राकेश, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, सम आरोही आर नॉट राकेश। अब क्यूट सा कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या ले लेते हैं, सम राकेश आर नॉट आरोही, ठीक है। नो आरोही आर राकेश। दो स्टेटमेंट से आपको पार लग जाएगा। अब देखो, ट्राई करो खुद से, ट्राई करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, मतलब ही नहीं बनता। खुद से ट्राई करो। पहले देखो स्टेटमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके बाद उसकी नंबरिंग रखो। सम नॉट है तो सम नॉट पे क्या बनेगा, 50 100 बनेगा। फिर कंक्लूजन देखो, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन चेक करो, कंक्लूजन नेगेटिव है। दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है तो चेक करो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। देखो भाई, यदि मैं सम आरोही आर नॉट राकेश के बारे में बात करूं तो क्या है, सम नॉट है। सम नॉट है तो सबसे पहले तो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है और सम नॉट है तो कितना बनेगा, 50 और 100, कितना बनेगा आपका 50 एंड 100। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी नॉट है, सम नॉट है तो सम नॉट है तो नेगेटिव आपका कंक्लूजन बनेगा, नो है तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। यदि बेटा मैं सम नॉट के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना बनेगा, 50 और 100। नो के बारे में यदि मैं बात करूं तो 100 और 100। यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही क्या बनेगा, कंक्लूजन बनेगा। ये बात तो आप सबको पता है। यदि नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव कंक्लूजन। यदि आपका ऐसे बनना है तो चेक करो, जैसे राकेश आपका 100 है तो 100 से 50 जा सकता है, लेकिन आरोही यहाँ पे क्या है, 50 है। क्या है भाई, आरोही क्या है आपकी यहाँ पे 50 है, तो वो आरोही आपका 50 से 100 बिल्कुल नहीं जाएगा। आरोही पटेल सबसे लेट, आरोही क्या है बेटा, 50 से 100 बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। ये नहीं बेटा यदि ये फॉलो हो रहा है और ये फॉलो नहीं हो रहा सही होगा, नहीं, दोनों फॉलो होना जरूरी है। यदि ये 50 100 से 50 जा सकता है तो ये 50 से 50 जाता जब आपका कंक्लूजन सही होता। ये नहीं फॉलो हो रहा, तो यदि ये नहीं हो रहा तो पहला कंक्लूजन गलत। अब आरोही ले लो, आरोही आपका 50 है, किसी भी हालत में आरोही 50 से 100 जा ही नहीं सकती। यदि स्टेटमेंट में आरोही 50 है, 50 से 100 कैसे चली जाएगी, गलत। तो नाइदर वन
नॉर टू या नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर आएगा। अब लोगों ने नाइदर वन की सोचा, अब इनके हुड़क लग गई होगी, मैम आइदर वन और टू। अरे आइदर वन और टू भी समझा देंगे, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर वन और टू को भी समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाएंगे, पहले ये समझ लो, उसके बाद आइदर वन और टू भी समझा लेंगे, ठीक है। ये प्यारी सी बात समझ में आ गई। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या आपका, ऑल भास्कर आर समीर, ठीक है। सम भास्कर आर रजत को ले लेते हैं, बेचारा खुश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन ले लेते हैं भाई, ध्यान से समझना, गलत मत करना, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगी चीजें क्या है क्या नहीं है, कहाँ गलती तुम करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। ऑल समीर आर भास्कर, ठीक है। सम रजत आर समीर, ऑल रजत आर भास्कर, ठीक है। एंड ऑल समीर आर रजत, ये 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। यदि ये 4 स्टेटमेंट है तो पहले तो ये देखो कि दोनों स्टेटमेंट कौन सी है, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो। अब 2 हैं, दोनों का मिक्सर बनाया मैंने। अब मिक्सर बनाया है तो मिक्सर को जूस में पीसोगे, जूस में पीसोगे जब भी समझ में आएगा भी कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। देखो कराने को तो मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक लेकिन खुद से ट्राई नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ऑल भास्कर और समीर, ऑल है तो पॉजिटिव, सम है तो पॉजिटिव, 100 ऑल है तो 150, सम है तो बेटा कितना आ गया 50 एंड 50, यही बनेगा आपका, यही बनेगा। अब चारों कंक्लूजन क्या है आपके पॉजिटिव है, चारों कंक्लूजन क्या है आपके पॉजिटिव है, ठीक है। अब समीर और भास्कर कहां से मिल रहे हैं, देखो स्टेटमेंट हुई ये 1 और ये हुई 2। अब सबसे पहले ये ढूंढो समीर और भास्कर कहां से मिल रहे हैं। अब किसी किसी का दिमाग यहाँ पे चल रहा होगा, मैम भास्कर तो यहाँ पे भी है तो भास्कर हम ये वाला ले लें, समीर हम यहाँ पे ले लो। अब मैं कहूंगी तुम हो मूर्ख, कैसे, अब ध्यान दो। 2 स्टेटमेंट मैंने दिए, मान लो कि यहाँ पे आपकी एक थाली में लड्डू है, एक में आपकी काजू की बर्फी है, ठीक है, एक में आपकी जलेबी बाई है, ठीक है, और एक में आपके लड्डू हैं, ठीक है। ये है आपकी शॉप नंबर 1 और ये है आपकी शॉप नंबर 2, ठीक है। अब कोई महाशय है मेरी क्लास में, जैसे मान लीजिए अब इसी को ही ले लीजिए दिवाकर को, कोई महाशय है हमारी क्लास में, दिवाकर महाशय, दिवाकर को लड्डू खाने हैं और काजू कतली खानी है, ठीक है, बर्फी होती है ना काजू कतली की, वो खानी है। अब मूर्ख लड्डू लेने शॉप नंबर 2 पे जाएगा और काजू कतली 1 पे जाएगा, बताओ। अरे जब एक ही दुकान में तुम्हारे लड्डू और काजू मिल रहे हैं, काजू कतली मिल रहे हैं, तो वो दूसरी दुकान पे क्यों जाएगा रे, दूसरी दुकान पे जाने का मतलब बनता ही नहीं है रे, ठीक है। वो पहली दुकान से लड्डू पैक कराएगा, काजू की कतली पैक कराएगा, तो वही सेम चीज आपकी इस स्टेटमेंट में है। कैसे, समीर और भास्कर किससे मिल रहे हैं, समीर और भास्कर आपकी पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। यदि पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं तो समीर आपका 50 है, 50 से 100 नहीं जाएगा। समीर आपका स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में 100 है, कतई फॉलो नहीं करेगा, गलत हो गया। रजत और समीर कहां से मिल रहे हैं,
अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि रजत और समीर कहां से मिल रहे हैं। अगेन समझो, अगेन समझो भाई। अब देखो, अब या तो अगेन दिवाकर पे जाते हैं। अब दिवाकर को काजू कतली खानी है और जलेबी खानी है। टेस्ट बदल गया लड़के का, अब तो वो काजू कतली खाएगा काजल की तरह, या वो जलेबी खाएगा। अब इसे जलेबी और काजू खरीदने हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो पहले शॉप नंबर 1 पे जाएगा, फिर वो शॉप नंबर 2 पे जाएगा। मतलब दोनों दुकानों से उसे मिलेगी, मतलब दोनों दुकानों पे उसे फॉलो करना पड़ेगा, दोनों थालियों में मुंह मारना पड़ेगा, दोनों दुकानों पे जाके देखना पड़ेगा कि जलेबी यहाँ पे है, काजू यहाँ पे है, क्योंकि उस दुकान पे तो जलेबी मिल ही नहीं रही है और उस दुकान पे काजू कतली मिल ही नहीं रही है। तो अलग अलग जाके वो देखेगा, अलग अलग जाके देखेगा। तो सेम आपका यही है, रजत और समीर आपको कहां से मिल रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। यदि दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी? पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी बच्चा? पॉजिटिव है। यदि दोनों स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। सम है तो चेक कर लो भाई, सम है तो 50 से 50 जा सकता है, समीर 50 से 50 जा सकता है, रजत आपका 50 से 50 जा सकता है, समीर आपका 50 से 50 जा सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? फॉलो हो जाएगा। अब सेम आपका है नेक्स्ट, रजत और भास्कर। अब रजत और भास्कर किससे मिल रहे हैं? अब आप खुद ही जवाब दो मेरे को, रजत और भास्कर कहां से मिल रहे हैं? रजत और भास्कर मेरे को बेटा इस स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट से, क्योंकि भास्कर भी यही है, रजत भी यही है। अब मैं भास्कर को लेने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्यों कूदूं जब मेरे को भास्कर ही दूसरी स्टेटमेंट में मिल रहा है रजत के साथ। दोनों की दोस्ती बड़ी चंगी है भाई। अब देखो भाई, ऑल है तो आएगा 150, ऑल है तो कितना बनेगा? 150। रजत आपका 50 है तो रजत आपका 50 से 100 नहीं जाएगा। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगेन समीर और रजत, समीर और रजत दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। यदि समीर और रजत दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं तो समीर और रजत पे आएगा ऑल के साथ 150। समीर आपका 50 है, 50 से 100 बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका? बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया? ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, सिर्फ आपका सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, काजू कतली को हटा देते हैं, काजू कतली से बहुत चीजें आ गई समझ में, है ना बेटा। देखो, समझने के लिए जिगरा चाहिए, ठीक है, समझो। ये नहीं कि हाँ भी मैंने पढ़ा दिया और तुमने पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और उसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन अभी सिलॉग के क्वेश्चन नहीं लगाने जब तक आपका पूरा सिलॉग नहीं होगा। ये नहीं आज ही मैडम ने पढ़ाया, आज ही सिलॉग लेके बैठ जाते हैं और करने लग जाते हैं, आएगा कुछ भी नहीं फिर समझ में। सर के ऊपर से तुम्हारे बाल चले जाएंगे लेकिन सिलॉग समझ में नहीं आएगा। टाइम दो, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सिलॉग क्या होता है। एक दो बार जब आप मेरी यही क्लास को रिपीट फॉर्म में देखोगे तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट। अभी आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी ना कि मैम आपने पहले ही उसमें बताया था स्लाइड में, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन थम जाओ नेक्स्ट सीधे। कैसे? अब देखो, अभी आ गया वो वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ऑल स्नेहा आर अंकित, ऑल स्नेहा आर अंकित। ठीक है, some स्नेहा आर नॉट, किसका नाम लो? पुष्पेंद्र, पुष्प का ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हुई? दो स्टेटमेंट हुई। कंक्लूजन क्या है आपका?
ऑल अंकिता स्नेहा, सम पुष्प आर स्नेहा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सम अंकित आर नॉट पुष्प, इट्स गुड, क्वाइट गुड, ठीक है। एंड नो अंकित आर पुष्प। 4 स्टेटमेंट अगेन, 4 कंक्लूजन है, 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन। जितना मैंने पढ़ाया एक बार खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ। पढ़ाने के लिए तो मैं बैठी हूँ, लेकिन खुद से एक बार दिमाग लगाओ कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, क्या समझा, कैसे किया, बताओ। अभी तुम्हारा थोड़ा सा हैंग हो जाएगा दिमाग, क्योंकि अभी मैं अब इस क्वेश्चन के बाद मैं सीधा पढ़ाऊंगी आपको अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ, चीज़ों को समझ के चलोगे, धीरे धीरे करके सीखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। नहीं सीख पाओगे तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, टाइम लगता है और चीज़ें सीखी जाती हैं, ठीक है। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ऑल स्नेहा आर अंकित और सम स्नेहा आर नॉट पुष्प, तो यहाँ पे ऑल है, तो ऑल के साथ स्नेहा और अंकित है, तो ये तो पॉजिटिव है आपकी। पेन चेंज कर लेती हूँ, मजा आएगा पेन चेंज करने के बाद। क्या बेटा ये क्या आपकी पॉजिटिव है? यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 150। पॉजिटिव है और ऑल है तो कितना बनेगा दोनों वर्ड्स पे 150। ये आपकी क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 50 और 100। क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 50 और 100 बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले क्वेश्चन में अंकित और स्नेहा कहाँ से मिल रहे हैं? अंकित और स्नेहा कहाँ से मिल रहे हैं? अंकित और स्नेहा जब आपको एक ही थाली में मिल रहा है, एक ही थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, तो दूसरी साइड जाने की जरूरत ही नहीं है। जब दूसरी साइड जाने की जरूरत नहीं है तो अंकित और नेहा, तुम्हें स्नेहा कौन सी स्टेटमेंट से मिल रहा है? पहली स्टेटमेंट से मिल रहा है। यदि पहली स्टेटमेंट से मिल रहा है तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो भाई कंक्लूजन भी आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब चेक करो, चेक करोगे तो अंकित क्या है आपका? यहाँ पे ऑल है तो ऑल के साथ लगता है 150। अंकित यहाँ पे 50 है तो अंकित आपका 50 से 100 नहीं जा सकता, तो इस मारे क्या हो गया आपका? ये कंक्लूजन डूब गया। क्या हो गया? ये कंक्लूजन बिल्कुल खत्म हो गया। सम पुष्प और स्नेहा, अब पुष्प और स्नेहा कहाँ पे है? पुष्प और स्नेहा आपका दूसरी थाली में मिल रहा है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट में मिल रहा है आपका क्या? पुष्प और स्नेहा। पुष्प आपका क्या है? नेगेटिव है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है? नेगेटिव है। यदि ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो भाई सम पुष्प और स्नेहा है, तो यहाँ पे पुष्प है तो सम पुष्प और स्नेहा है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव आपका कभी भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो आपका जो ये वाला कंक्लूजन है वो क्या हो गया है? गलत हो गया है, क्योंकि स्नेहा और पुष्प आपका दूसरी स्टेटमेंट से मिल रहा है और दूसरी स्टेटमेंट से मिलने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा। तो ये दोनों कहानी खत्म हो गई, लुढ़क गए बेचारे, आत्महत्या हो गई इन दोनों की। सम अंकित आर नॉट पुष्प, सम अंकित आर नॉट पुष्प। यदि मैं अंकित और पुष्प के बारे में बात करूं तो अंकित कहां से मिलेगा और पुष्प कहां से मिलेगा? और अंकित और पुष्प कहां से मिलेगा? अंकित और पुष्प जो मिलेगा
वो हमें इन दोनों स्टेटमेंट से मिलेगा। किन दोनों से? इन दोनों स्टेटमेंट से मिलेगा। क्यों मिलेगा इन दोनों स्टेटमेंट से? क्योंकि स्नेहा क्या है, इन दोनों में कॉमन है। अच्छा, आपने कभी दोस्ती वोस्ती सुनी है? जैसे अभी मैंने लड्डू जलेबी का एग्जाम्पल दिया, देखो अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मान लो दिवाकर और कृष्णा बेस्ट फ्रेंड है, आकांक्षा और कृष्णा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये वाली बात है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं, अब दिवाकर कहता है, दिवाकर एक दिन कृष्णा के साथ गया और आकांक्षा से मिला, स्टोरी सुनना, ठीक है। दिवाकर और कृष्णा एक साथ घूम रहे थे, आकांक्षा मिल गई। आकांक्षा मिल गई तो कृष्णा तो जानता था आकांक्षा को, तो उसने हाय हेलो कराई। दिवाकर से भी हाय हेलो भी होती है, हाय हेलो आज का टाइम तो है कि नॉर्मली हाय हेलो तो चलती रहती है। अब हाय हेलो तो हो गई। अब दिवाकर कहते हैं भाई मेरी भी दोस्ती करा दे आकांक्षा से। अब आकांक्षा से दोस्ती कौन कराएगा? कृष्णा। क्यों कृष्णा क्यों कराएगा? क्योंकि ये मीडिएटर है। मीडिएटर क्यों है? क्योंकि कृष्णा आपका दिवाकर का भी दोस्त है, कृष्णा आपका आकांक्षा का भी दोस्त है। तो दिवाकर और आकांक्षा की दोस्ती कौन कराएगा रे बाबा? कृष्णा कराएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही फंडा अप्लाई हो रहा है। अंकित और पुष्प की दोस्ती कौन कराएगा? स्नेहा कराएगी। अंकित और पुष्प की दोस्ती कौन कराएगा? स्नेहा कराएगी। यदि दोनों करा रही है तो आपकी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यदि आपका एक स्टेटमेंट नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो दोनों मिलकर आपका क्या बनाएगा? नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा। स्टार्टिंग की स्लाइड में देख लेना, ध्यान से देख लेना, क्या बनाएगा बेटा? नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा। यदि नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा तो ये क्या है? आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। नेगेटिव कंक्लूजन है तो भाई चेक करो। अब चेक करोगे तो कैसे बनेगा? अंकित और आर नॉट पुष्प, सम नॉट है तो कितना बना? 50 और 100। अंकित 50 से 50 जा सकता है, पुष्प आपका 100 से 100 जा सकता है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे। नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया है? बिल्कुल सही हो गया है। नो अंकित और पुष्प, अंकित और पुष्प दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। अंकित और पुष्प किस स्टेटमेंट से मिल रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा। नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा तो नेगेटिव तो बन रहा है, बस अब आपको क्या करना है? 50-100 से चेक करना है। 50-100 से चेक करोगे तो अंकित क्या है? यहाँ पे 100 है और पुष्प क्या है? यहाँ पे 100 है। तो अंकित आपका 50 से 100 नहीं जा सकता। क्या है बेटा? अंकित आपका 50 से 100 नहीं जा सकता। तो आपका यहाँ पे ये जो आपका कंक्लूजन है वो क्या हो गया? आपका गलत हो गया। ओनली थर्ड कंक्लूजन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ओनली थर्ड कंक्लूजन। इजी पीजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ मन का भ्रम था कि आप लोगों से नहीं होगा। देखो आसानी से हो गया। हुआ या नहीं हुआ? आसानी से हो गया। अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देती हूँ, और ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है, करना आसानी से होगा, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, सुंदर सा कलर ले लेते हैं। अब देखो भाई, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट में है आपका नो रवितेश आर, नाम सोच रही हूँ, जो मेरे ज्यादा प्राण पीता हूँ उसके नाम लिख लेते, फिर बोलेंगे मैं मेरा नाम नहीं लिखा। आर चलो नम्रता, ठीक है, सम छोड़ो, सम नम्रता आर काजल, ठीक है।
दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन। चलो, फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन एंड फोर्थ कंक्लूजन, ये 4 कंक्लूजन। अब ये 4 कंक्लूजन है, सब कुछ पढ़ा दिया, अब खुद अपनी दिमाग से खुद करने की कोशिश करो, ठीक है? एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ, करो ट्राई। कुछ घंटे सा हुआ। चलो भी आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अब ट्राई करते हैं, हो गया जितना टाइम आप लोगों को देना था मेरे को दे दिया मैंने टाइम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया। चलिए, नो रवितेश आर नम्रता, ठीक है? अब नो है, नो है तो नेगेटिव है भाई, नो इज नो, नेगेटिव, ठीक है? सम है तो क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव बन जाएगा। नो है तो आपका बनेगा नेगेटिव और सम है तो आपका बनेगा पॉजिटिव, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब नो है तो क्या आएगा आपका? 100 और 100। सम है तो आपका क्या बनेगा? 50 एंड 50। यही मैंने सिखाया अब तक। नम्रता और रवितेश कहाँ से मिल रहे हैं? नम्रता और रवितेश आपको कहाँ से मिल रहे हैं? नम्रता और रवितेश आपको पहली स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, और पहली स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है, और तो ये भी क्या है? आपका पहला कंक्लूजन नेगेटिव है। यदि पहली स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन क्या है? पहला, वो भी आपका क्या है? नेगेटिव है। नम्रता आपकी 100 है, नम्रता आपका सम नॉट है, पहले आप नंबरिंग रख दो सीधा सीधा। सम नॉट है तो कितना बनेगा? 50 और 100। सम नॉट है तो आपका कितना बनेगा? 50 और 100। नम्रता यदि आपका 100 है, नम्रता यदि आपका 100 है तो 100 से 50 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है बेटा। नम्रता यदि 100 है तो 100 से 50 बिल्कुल जा सकता है। रवितेश आपका 100 है तो रवितेश आपका 100 से 100 जा सकता है। रवितेश आपका क्या है? 100 से 100 जा सकते हैं। काजल और नम्रता के बारे में यदि मैं बात की जाए, काजल और नम्रता कहाँ से मिल रहे हैं?
काजल और नम्रता आपको सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। यदि काजल और नम्रता आपको सेकंड स्टेटमेंट से मिल रहे हैं तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी पॉजिटिव है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन भी क्या है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव जा सकता है, बस आपको चेक करना है। यदि आप चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, देखिए काजल, ओ काजल हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो देखो काजल इज 50, 50 से 100 आपका क्या जा सकता है, काजल आपका 50 है, क्या 50 से 100 जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, इल्ले। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब आया है आपका सम नॉट। सम नॉट के साथ आपका बना कौन सा, रवितेश और काजल। रवितेश और काजल कहां से मिल रहे हैं, रवितेश और काजल आपको दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट से आपको रवितेश और काजल मिल रहे हैं। यदि दोनों स्टेटमेंट से आपको रवितेश और काजल मिल रहे हैं, इज आसान पसान क्वेश्चन, क्योंकि दोनों से मिल रहे हैं। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा आपका नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा। यदि दोनों मिलके आपका नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगा तो ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो चेक कर लो, सम नॉट है, सम नॉट है तो ये कितना बना आपका 50 और ये बना आपका 100। सम नॉट है तो ये बना आपका 50 और ये बना आपका 100। तो रवितेश आपका 100 से 50 जा सकता है, बिल्कुल भाई साहब जा सकता है रवितेश। रवितेश 100 से 50 बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। काजल आपकी 50 से 100 जा सकती है। अब यहाँ पे काजल फंस गई बेचारी, काजल ने कहा मैं तो नहीं जा रही, मैं तो नहीं कर रही रवितेश से दोस्ती। तो काजल ने क्या करा, मना कर दिया किसकी दोस्ती को, रवितेश की, क्योंकि वो उसके इक्वल नहीं आना चाहती, क्योंकि उसने कहा था मैं तो 50, तो मेरे को 100 कैसे दे रहे हो आप। तो ये क्या हो गया आपका कंक्लूजन गलत हो गया। काजल एंड रवितेश आर नॉट है। अगेन काजल और रवितेश किससे मिल रहे हैं, दोनों से मिल रहे हैं। काजल और रवितेश किससे मिल रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं। यदि दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं तो काजल यहाँ पे 50 है, रवितेश आपका यहाँ पे 100 है। तो काजल आपका 50 से 50 जा सकता है, रवितेश आपका 100 से 100 जा सकता है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या बनेगा आपका बिल्कुल फॉलो होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो होगा। एक बार जितना मैंने पढ़ाया ये वाला क्वेश्चन कोई डाउट हो, सम काजल आर नॉट रवितेश कैसे आया, क्योंकि काजल और रवितेश आपको दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, तो काजल आपकी 50 से 50 जा सकती है, रवितेश आपका 100 से 100 जा सकता है। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस मन का भ्रम है कि आप लोगों को नहीं आता। चीजें कोई भी आपकी मुश्किल नहीं होती हैं। कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी सिलॉग उठा लो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होते हैं आप लोग उसे खुद बना लेते हो चीजों को मुश्किल, हम नहीं कर पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहो तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, इंसान के हाथ में होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, कितना प्यारा सा और मासूम सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया मैं उतना रिवाइज कराती हूँ और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। यदि कोई भी आपको क्वेरी हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको यही बोलूँगी, यदि सिलॉग पढ़ रहे हो तो सब कुछ भूल के पढ़ो। और सिलॉग को यदि आप मेरी पहली क्लास को बीच में से देखो, यदि आपने इस क्लास को बीच में से देखी है तो आप बाली खुजाते रह जाओगे, मैडम क्या पढ़ा रही हो, मैम हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा। तो भाई साहब नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा समझ में, मैं खुद कह रही हूँ नहीं आएगा समझ में। दुनिया से पूछने से अच्छा है मेरे से पूछ लो, नहीं आने का भाई तुम्हें समझ में। क्यों नहीं आएगा, रीजन क्या है, यदि आप किसी भी चीज को स्टार्टिंग से ज्वाइन कर रहे हो तो वो चीज आप लोगों को समझ में आती है। यदि आप उस इंसान को या किसी भी चीज को, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को एकदम बीच में से ज्वाइन किया और आपको पहले वाले के बारे में ये तक नहीं पता कि है क्या चीज, ये नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव क्या है, ये नो क्या है, ये सम क्या है, तो कहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी लोग
बीच में आए हैं क्लास के, वो स्टार्टिंग से क्लास देखना। यदि आपका मन है सिलॉग पढ़ने का तो देखना, नहीं तो उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मेरा काम है उन बच्चों को पढ़ाना जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और जो ऑफिसर या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। उन बच्चों को पढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है जो एक दिन देखते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं, जितना भी अब तक पढ़ा उसको सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है। भाई देखो, आपको सारी चीजें पता ही हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, कैसे करना है। ठीक है, ये भी आपको बताती हूँ मैं, सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल सामने सामने दिखाई देगी और कुछ नहीं। ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन भी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। स्टेटमेंट यदि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी तो कंक्लूजन भी आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। जैसे अभी बना रहे थे हम, 2 स्टेटमेंट थी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, देन उसके बाद मैंने कीवर्ड बताए थे। कीवर्ड क्या आपके, ऑल और सम, दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, नो और सम नॉट, दोनों के दोनों आपके क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद ऑल सम पॉजिटिव, नो और सम नॉट इज अ नेगेटिव कीवर्ड। देन इसके बाद यदि मैं बात करूं गाइज आप लोगों से, तो ऑल के साथ 150 कैसे लेते हैं, सम के साथ 50-50 कैसे लेते हैं, ये भी हमें चीजें सीखनी है। जब भी आपको ऑल कीवर्ड दिख जाए तो उसके ऊपर लगेगा आपका 150। यदि आपका बेटा सम लग जाए तो सम के पीछे लगेगा आपका 50 एंड 50। ठीक है, यदि आपका नो लग जाए तो नो पे लगता है आपका 100 एंड 100। यदि सम नॉट आ जाए तो सम नॉट पे लगता है आपका 50 एंड 100। सम नॉट पे क्या लगता है आपका 50 एंड 100। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? मेरे ख्याल से इतनी बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दी थी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी, मैंने आपको बताया था कि 100 से 50 कैसे फॉलो होगा, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, यदि स्टेटमेंट में आपका 100 है तो आप कंक्लूजन में 100 से 100 फॉलो कर सकते हैं। यदि स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में आप 100 से 50 फॉलो कर सकते हैं। यदि स्टेटमेंट में आपका 50 है तो कंक्लूजन में आप 50 से 50 क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यदि स्टेटमेंट में आपका 50 है तो आप कंक्लूजन में कभी भी 50 से 100 फॉलो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यही चीज अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अनसर्टेन केस। अभी 1 या 2 घंटे बाद आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अनसर्टेन केस, और शायद उसमें मैं चेन रूल का कुछ पार्ट भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी, वो शायद 1.5 या 2 घंटे की क्लास होगी वो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पॉसिबिलिटी केस पढ़ाऊंगी। तो मैं तीनों के तीनों आपको जो सेशन है वो मैं ले चुकी होंगी अच्छे से। सिलॉग अच्छे से पढ़ लेना, ये मत कहना मैम सिलॉग पढ़ा दो, क्योंकि सिलॉग की रिकॉर्डेड वीडियो यदि आप देखोगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, ना कि लाइव। लाइव में आप सर खुजाते रह जाओगे, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरी बात मानना, ये क्लास को बहुत अच्छे से देखना, नहीं आता समझ में दोबारा देखना, जरूर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम से, सोनल के नाम से। यही मेरा कोड है, यही मेरा रेफरल कोड है, सोनल SONAL, जहाँ पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। रेफरल कोड कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे आपको तैयारी करनी है SSC CGL की या CPO की या CHSL की, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको इन सब की तैयारी करने को मिलेगी, और डिफरेंट डिफरेंट टीचर के पास आप एनरोल कर सकते हो उनके कोर्स को। उसमें आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और जरूरत भी नहीं होती। तो गाइज यदि आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है और आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आपका पेपर निकल जाए, और आपके पास यदि ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आप चाहते हो कि यह मौका हाथ से ना जाए,
तो अभी सब्सक्रिप्शन को एनरोल कीजिए, अभी उसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को, और मेरे को फॉलो कीजिए वहाँ पे सोनल के नाम से, और यूज़ कीजिए इस कोड को जहाँ पे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे यदि आपको किसी भी टीचर की डेमो क्लास देखनी है, फ्री क्लास देखनी है, तो आप उस सर को फॉलो करके उसकी फ्री क्लास में एनरोल कर सकते हैं। जैसे मेरी जो क्लासेस का टाइमिंग है वो है बेटा 4:15 बजे, ठीक है। 4:15 बजे मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। तो आप उन सेशन को देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन पढ़ना आपको है, ध्यान से पढ़ना, डिले मत करना, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना, ठीक है। चलिए गाइस, थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं आपसे अनसर्टेन केस के ऊपर, आइदर और के ऊपर, और चेन रूल के ऊपर। ये तीनों टॉपिक हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। ओपन दिमाग से पढ़ना, 1 घंटे का या 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।